गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल स्टडी करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम लोग गैल्वेनिक सेल का जो कंस्ट्रक्शन होता है, डिज़ाइन, वो स्टडी किए थे। फिर सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, फिर नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, डैनियल सेल का एग्जाम्पल लेते हुए हम लोग गैल्वेनिक सेल को स्टडी किए थे। ठीक है, आज हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल के बारे में स्टडी करेंगे। तो बात आती है सबसे पहले कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो सेपरेशन ऑफ चार्ज की वजह से होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? सेपरेशन ऑफ चार्ज की वजह से डेवलप होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेपरेशन ऑफ चार्ज की वजह से डेवलप होता है। ठीक है, अब बात आती है कि सेपरेशन ऑफ चार्ज कहां पर हो रहा है। तो हम लोग डैनियल सेल में देखे थे कि उसमें दो इलेक्ट्रोड होता है। दो इलेक्ट्रोड क्यों? क्योंकि गैल्वेनिक डैनियल सेल में दो हाफ सेल होता था, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरा रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, दो हाफ सेल होता था, दो अलग अलग मेटल के क्या होते थे? इलेक्ट्रोड होते थे। तो वहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता था। ठीक है, क्योंकि दो हाफ सेल होता था। अब समझते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या। बोल रहा है कि ए पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द इलेक्ट्रोड, जो कि मेटल से बना होता है, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जैसे यहां पर एक बोल रहा है कि जो मेटल का इलेक्ट्रोड होता है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, उसके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, डेवलप होता है, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये चार्ज के डिफरेंस कैसे वहां पर होता है, तो देखो। अब जैसे मान लो यहाँ पर एक हमारा ये बीकर है, ठीक है, और इसमें हमारा ये मेटल का रॉड है, कॉपर मेटल का रॉड है, जो कि हमारा इलेक्ट्रोड का काम करता है। ठीक है, डैनियल सेल में हम लोग लेते थे ना कॉपर का। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर हमारा ये इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है क्या है? कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे हम लोग डैनियल सेल में देखे थे कि सॉल्यूशन से जो Cu2+ है, Cu2+ जो होता था, ये क्या होता था? ये इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता था। ठीक है, इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता था और यहाँ पर आकर के क्या होता था? डिपॉजिट होता था, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आते थे, तो ये कॉपर आयन जो है इलेक्ट्रोड के पास जाता था और यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता था और इसका रिडक्शन हो जाता था, और ये यहाँ पर क्या होता था? चिपकते जाता था, यहाँ पर डिपॉजिट होता था। तो अगर कॉपर आयन के यहाँ पर जाने की वजह से क्या होता था? ये जो इलेक्ट्रोड है इसके अंदर क्या हो जाता था? ये कॉपर आयन जा रहा बार बार पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये इसके अंदर मेटल रॉड के अंदर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और सॉल्यूशन के अंदर क्या बच रहा है? सल्फेट आयन क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो बहुत सारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे? निगेटिव चार्ज चारों तरफ सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे निगेटिव चार्ज सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। मतलब बोले तो जो सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज्ड। और ये जो रॉड है, जो मेटल जो है या जो इलेक्ट्रोड है, ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन से ये जो Cu2+ है, ये निकल के कहाँ जा रहा? इलेक्ट्रोड के पास। तो इलेक्ट्रोड पर पूरा क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चार्ज का क्या हो रहा है? सेपरेशन हो रहा है। चार्ज का सेपरेशन हो रहा है किसके बीच? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच। इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारा है वो क्या हो जा रहा है? निगेटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रोड क्या हो जा रहा है? पॉजिटिवली चार्ज। तो चार्ज का जब सेपरेशन हो गया, तो वहां पर
दोनों के बीच में क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, सिंपल। और यहां पर क्यों ये हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन की वजह से सॉल्यूशन के अंदर डैनियल सेल में हम लोग देखे थे, तो यहां पर जो कॉपर था, कॉपर के आयंस क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रोड मेटल के पास जा रहे हैं, और उस वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स निगेटिवली चार्ज हो जा रहा, और ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा, तो चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। तो चार्ज का जब सेपरेशन होगा तो एक पोटेंशियल डिफरेंस मेटल रॉड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हमने बताया, यहाँ पर चूंकि कॉपर आयन जा रहा है वहां पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये डैनियल का मान लो कैथोड वाला पार्ट है, ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल वाला। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या होगा, कॉपर 2+ यहाँ पर जाने के बाद क्या करता था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता था, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये हमारा क्या होता था, कॉपर में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, हाफ सेल, ये क्या होता था, कैथोड वाला पार्ट होता था, रिडक्शन हाफ सेल के अंदर ये रिएक्शन होता था ना वहां पर। ठीक है, खैर इसके भी जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो इसको हटाते हैं। तो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। गैल्वेनिक सेल में 2 हाफ सेल होता है, 2 कंटेनर होता है, 2 कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, दो हाफ सेल होता है, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरा रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल मतलब एनोड वाला पार्ट, रिडक्शन हाफ सेल यानी कैथोड वाला पार्ट। तो 2 हाफ सेल है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होगा, गैल्वेनिक सेल के केस में 2 तरह का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कौन कौन, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि 2 हाफ सेल है तो 2 तरह का क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है उसको हम लोग, इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग ऐसे लिखेंगे ई, अगर मान लो कोई मेटल एम है, ठीक है, तो एम, ठीक है, एम, और यहाँ पर Mn+, मान लो ये n इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे अगर डैनियल सेल की अगर बात करें तो डैनियल सेल का अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो डैनियल सेल में ऑक्सीडेशन हाफ सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड यूज होता था, जिंक। तो यहाँ पर अगर डैनियल सेल का अगर रिप्रेजेंटेशन लिखना हो उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, तो क्या हो जाएगा, अगर डैनियल सेल की अगर बात करें तो E, और इधर में क्या होता था, जिंक, और यहाँ पर Zn2+, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, डैनियल सेल के लिए। और रिडक्शन पोटेंशियल डैनियल सेल के लिए अगर लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, उसमें क्या होता था, रिडक्शन हाफ सेल में कॉपर यूज होता था ना, कॉपर इलेक्ट्रोड, तो कॉपर इलेक्ट्रोड यूज होता था, तो यहाँ पर इसको हम लोग E कॉपर 2+ और यहाँ पर कॉपर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने M लिखा है, कोई भी मेटल हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, जनरल हमने M मान लिया है, और ये N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लूज हो रहा है या गेन हो रहा है। ठीक है, तो हमने ये जनरल मान लिया, यहाँ पर कोई भी मेटल हो सकता है। अगर डैनियल सेल की बात करें तो डैनियल सेल में जो 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, दूसरा रिडक्शन हाफ सेल में, तो 2 इलेक्ट्रोड होता है। तो दोनों इलेक्ट्रोड के लिए एक इलेक्ट्रोड जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको दूसरे को रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसको अगर रिप्रेजेंट करना है सिंबॉलिक फॉर्म में तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ECU2+ और Cu। ठीक है, और इसको EZn, ठीक है, ये लाइन आपको यूज करना है, उसके बाद Zn2+। यहाँ पर ये दिखाता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर +2 से 0 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। ठीक है,
तो आप इसको नोट डाउन करिए। ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर किस चीज को दिखाया है, ये दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, चूंकि रिडक्शन होने की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल है। इसी तरह आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी दिखा सकते हो। उसमें जिंक रॉड लेंगे तो जिंक क्या करेगा, Zn2+ सॉल्यूशन में आता है और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को वो छोड़ता है। तो उस केस में जिंक का जो रॉड हो जाएगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज, तो वहां भी चार्ज का सेपरेशन होगा, तो उस वजह से वहां भी एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। तो लेकिन उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि वहां पर ऑक्सीडेशन की वजह से चार्ज सेपरेट हो रहा है, इसलिए उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। और यहाँ पर रिडक्शन होने की वजह से चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, इसलिए इसको इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाएगा। ठीक है, इसको शॉर्ट में ओपी और इसको आरपी हम लोग लिखते हैं, तो आप इसको नोट डाउन करिए। तब हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल के अंदर हम लोग देखें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, उसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होता है उसके बीच, चार्ज सेपरेशन की वजह से, और उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और गैल्वेनिक सेल में दो हाफ सेल होते हैं, तो वहां पर दो इलेक्ट्रोड होता है, दो मेटल इलेक्ट्रोड यूज होता है, तो वहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो तरह का होता है, ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। जहां जिस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होता है तो उसके पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं, और जिस हाफ सेल में रिडक्शन होता है उसके पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाता है। और हमें पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन की वजह से ही तो वहां पर चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, और चार्ज जब सेपरेट हो रहा है तभी तो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, इसीलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे। ठीक है, EMN+, हमने यहाँ पर एक जनरल मान लिया है, यहाँ कोई भी मेटल आप ले सकते हो। ठीक है, कोई भी मेटल से आप इलेक्ट्रोड बना सकते हो। अगर डैनियल सेल की बात करें तो ऑक्सीडेशन में यहाँ पर क्या लेंगे, जिंक, और Zn2+ में जाएगा, और यहाँ पर फिर Zn और Zn2+ आएगा। रिडक्शन पोटेंशियल में हम लोग डैनियल सेल की अगर बात करेंगे तो कॉपर लेंगे यहाँ पर, और फिर उस हिसाब से हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा सेल का ईएमएफ के बारे में। देखो, तो बोल रहे हैं कि ईएमएफ ऑफ सेल, सेल का ईएमएफ क्या होता है। ठीक है, सेल का ईएमएफ या फिर सेल पोटेंशियल, दोनों में थोड़ा बेसिक डिफरेंस है, बट यहाँ पर जब भी आप न्यूमेरिकल बनाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो वहां पर क्वेश्चन में सेल पोटेंशियल पूछे या फिर ईएमएफ ऑफ सेल पूछे, कैलकुलेशन दोनों केस में सेम ही होगा, सब कुछ सेम ही होगा, बट ईएमएफ ऑफ सेल और सेल पोटेंशियल में थोड़ा सा बेसिक फर्क है। तो देखो, पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड द सेल पोटेंशियल एंड इज मेजर्ड इन वोल्ट। बोल रहा है कि जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, गैल्वेनिक सेल में दो हाफ सेल, दो इलेक्ट्रोड, तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कहलाता है सेल का पोटेंशियल। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां पर देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था, मेटल इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन दोनों इलेक्ट्रोड, दो हाफ सेल होते हैं तो दो इलेक्ट्रोड है, तो दोनों इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, दो हाफ सेल तो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल पोटेंशियल, और वोल्ट में मेजर करते हैं सेल पोटेंशियल को, ये सबको पता है। अब दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, मेटल इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है, सेल पोटेंशियल। बोल रहा है कि सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, तो वही डिफरेंस बिटवीन, उसी चीज को दूसरे तरीके से बोल रहा है कि द सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ द कैथोड एंड एनोड। उसी को ना कैथोड और एनोड बोलते हैं।
दो हाफ सेल होता है तो राइट साइड में जो लिखा होता है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं और लेफ्ट साइड में जो लिखा होता है उसको एनोड बोलते हैं। तो कैथोड और एनोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही क्या देगा, सेल पोटेंशियल। ठीक है, अब ईएमएफ क्या है, तो सेल पोटेंशियल को ही ईएमएफ बोला जाता है कब, जब कोई भी करंट व्हेन नो करंट इज फ्लो थ्रू द सेल, जब सेल से कोई भी करंट पास नहीं करता है, मतलब सेल जब वर्क नहीं करता है, वर्किंग मोड में नहीं होता है, उस समय सेल पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इट मींस ईएमएफ ऑफ सेल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक डिफरेंस तो दोनों में है, बट यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जब भी क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ईएमएफ ऑफ सेल पूछे या फिर सेल पोटेंशियल निकालने के लिए पूछे, तो वहां पर कैलकुलेशन हम लोग एक ही तरीके से किया जाएगा, सेम कैलकुलेशन होगा, ईएमएफ ऑफ सेल पूछे या सेल पोटेंशियल, कोई यहाँ पर हमें डिफरेंस नहीं दिखाना, दोनों के लिए कैलकुलेशन सेम होगा। बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि सेल पोटेंशियल को ही ईएमएफ बोला जाता है कब, जब नो करेंट फ्लो थ्रू द सेल, मतलब सेल जब वर्किंग मोड में नहीं होगा तब सेल पोटेंशियल ही क्या कहलाता है, ईएमएफ ऑफ सेल। तो ये तो कंसेप्ट की बात हो गई। बाकी क्वेश्चन में हमें सेल पोटेंशियल पूछे या ईएमएफ निकालने के लिए पूछे, कैलकुलेशन हम लोग सेम ही करेंगे। तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, तो यहाँ पर देखो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लिए, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, तो रिडक्शन पोटेंशियल ले लिए। अब ये दोनों का सम क्या देगा, ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल। अब यहाँ पर देखो आईयूपीएससी जो है वो बोलती है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये आपका दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड दूसरा कैथोड, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दूसरे साइड में राइट हैंड साइड में क्या होता है, कैथोड, तो वहां पर होता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो आईयूपीएससी जो है, आईयूपीएससी बोलती है कि आप जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आप उसको रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हर जगह यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरली आईयूपीएससी क्या बोलता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स आप क्या एज्यूम करो, हमेशा ऑलवेज आप रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल को ही उन्होंने बोला कि यही हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हालांकि रिडक्शन पोटेंशियल को ही उन्होंने आईयूपीएससी ने क्या किया, बोला कि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब हमेशा जनरली आप रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिडक्शन पोटेंशियल अगर मान लो नहीं गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है, तो फिर सेल का ईएमएफ निकालना हो। जैसे देखो यहाँ सेकेंड केस में हमने क्या किया है, रिडक्शन पोटेंशियल लिया है कैथोड का माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड का क्या लिया है, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड का हमने क्या लिया है, रिडक्शन पोटेंशियल, जबकि हमें आईयूपीएससी क्या बोलता है कि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरली रिडक्शन पोटेंशियल कंसिडर करिए। तो यहाँ पर देखो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कुछ फर्क नहीं होता है। मेनली अगर आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, ठीक है, एनोड का, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर आप माइनस लगा देना, तो ये हमारा एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। तो सिर्फ माइनस का यहाँ पर साइन चेंज कर दो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल में। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। अब हम लोग इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल देख चुके थे। ठीक है, अब हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई नॉट सिंबल से रिप्रेजेंट करते। कहीं भी अगर ई के ऊपर में नॉट लगा हो उसको क्या पढ़ते हैं, ई नॉट, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पर वो पोटेंशियल है।
तो अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो ये क्या होता है, तो पहले तो स्टैंडर्ड कंडीशन को समझते हैं, कब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे या फिर कब स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल पूछा जाएगा। तो अगर कंडीशन हमारा स्टैंडर्ड होगा तो फिर जो भी पोटेंशियल चाहे इलेक्ट्रोड का हो या फिर सेल का ईएमएफ हो या पोटेंशियल हो, वो हमारा उसमें जो हम लोग सिंबल यूज करेंगे नॉट लगाएंगे, ठीक है, और उसका जो भी फार्मूला होता है वो हम लोग लिखेंगे उसमें। तो एट स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, तो अगर कंसंट्रेशन गैल्वेनिक सेल में 2 हाफ सेल होता है और दोनों हाफ सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, तो उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या लेना है, 1 मोल पर लीटर। मतलब दोनों हाफ सेल में जो सॉल्यूशन है अगर उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है, यानी कि 1 मोल पर लीटर, उसकी मोलारिटी 1 है। अगर गैस है तो गैस का अगर पार्शियल प्रेशर 1 एटीएम या फिर 1 बार गिवन हो, ठीक है, अगर गैस हो तो, अगर और टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर हो, रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन में 298 केल्विन। अगर टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन अगर ये तीनों 1 मोल पर लीटर, 1 एटीएम या 1 बार या फिर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, अगर ये कंडीशन दिया हुआ है तो इसका मतलब हमारा ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। और इस कंडीशन पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। और ईएमएफ ऑफ सेल को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल या फिर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल हम लोग देख लिए हैं, पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझते हैं। तो बोल रहा है कि when the concentration of all species involved in half cell is unity, मतलब 1 मोलर। बोल रहा है कि दोनों हाफ सेल में, गैल्वेनिक सेल में 2 हाफ सेल होता है, तो दोनों हाफ सेल में जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूशन प्रेजेंट है, अगर उसका कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाए, मतलब 1 m, ठीक है, 1 कैपिटल M, मतलब उसकी अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाए तो उस देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज, तब उस केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसी को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। शॉर्ट में इसको आप ACP लिख सकते हैं, ठीक है। अब IUPAC जो है, IUPAC का कन्वेंशन बोलता है कि आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही मानिए। ऐसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप के, 2 टाइप के। जैसे नॉन स्टैंडर्ड केस में बताए थे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप के, क्योंकि गैल्वेनिक सेल में 2 हाफ सेल है, एक जगह ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड बोलते हैं, दूसरे राइट साइड में क्या होता है, कैथोड, वहां पर क्या होता है, रिडक्शन। तो दो हाफ सेल होता है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो इसीलिए हमारा 2 पोटेंशियल भी होता है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक रिडक्शन। तो स्टैंडर्ड में भी हमारा 2 है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड को हम लोग SOP लिखा रहता है बुक में, ये SRP, शॉर्ट में SOP और SRP, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर SOP का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, E0 M से यहाँ पर वर्टिकल लाइन और यहाँ Mn प्लस, ये वर्टिकल लाइन को यूज करते हैं, ये बताता है कि यहाँ से यहाँ ये रिएक्शन हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हो ये 0 के स्टेट से +N में गया है, ठीक है। M कोई भी आप मेटल ले सकते हैं यहाँ पर। तो 0 से N प्लस में जा रहा, मतलब यहाँ पर क्या रहा, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा, मतलब ये यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा था। ऑक्सीडेशन की वजह से जो पोटेंशियल होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर स्टैंडर्ड केस है तो E के ऊपर नॉट लगाते हैं, ठीक है। इससे पहले क्या था, हम लोग नॉट नहीं यूज करते थे, क्यों, क्योंकि वहां पर केस हम लोग स्टैंडर्ड नहीं मानते थे, वहां पर नॉन स्टैंडर्ड केस था। वहां पर जो सॉल्यूशन था दोनों इलेक्ट्रोलाइट का, वो 1 मोलर उसका कंसंट्रेशन नहीं हम लोग लेते थे। जब कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा तो फिर सारा केस स्टैंडर्ड हो जाएगा, वहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड होगा, ईएमएफ ऑफ सेल भी स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं
ई, उसके ऊपर यहाँ पर ए नॉट यूज होगा। जैसे यहाँ ए नॉट एम, ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या बताता है, रिएक्शन क्या हो रहा है, 0 से +n में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ भी हम लोग यहाँ नॉट लगाएंगे, ठीक है। अब देखो तो इस पॉइंट को समझते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो 2 टाइप के हो गए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पर, लेकिन IUPAC क्या बोलता है कि आप कहीं भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर कोई बोले तो आप क्या समझे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप समझे, क्यों, ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं होता है, होता है, ठीक है। आप लेकिन क्वेश्चन बनाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे, तो कहीं भी आपको अगर क्वेश्चन में मान लीजिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है, तो वहां पर ये नहीं बता रहा है कि वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो हमें क्या मानना होगा कि वो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है वो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही है, ठीक है, ये हमें मानना है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देता है, तो आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कैसे, कुछ नहीं होता है, जो वैल्यू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का अगर वैल्यू होता है उसमें आप अगर माइनस साइन अगर लगाते हो तो वो हो जाता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इट मीन्स अगर मान लीजिए आपके पास एसओपी अगर आपका गिवन है, ठीक है, एक सेकेंड, यहां पर आपको दिखेगा नहीं, आप इसको पहले नोट डाउन करिए, इसके बाद उस चीज को बताता हूं। हाँ, तो यहां पर E नॉट SOP इक्वल टू क्या है, माइनस E नॉट SRP। ऐसा क्यों, देखो SOP वैल्यू किसके लिए होगा, एनोड के लिए, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहां पर होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड के ऊपर। तो E नॉट SOP किसका है, E नॉट SOP किसका होगा, ये हमारा एनोड का होगा। अगर एनोड का SOP अगर पता है हमें, और एनोड का ही अगर SRP हमें चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसी में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ माइनस ऐड करना, माइनस लगाना है, ठीक है। तो E नॉट SOP एनोड का अगर पता हो, तो एनोड का ही अगर SRP निकालना होगा तो वही वैल्यू होगा, सिर्फ यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए EMF ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन पर सेल का EMF निकालना, तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर हम लोग देख चुके थे पहले, क्या होता है EMF ऑफ सेल। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एनोड पर, और ये कैथोड पर, क्योंकि कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन, तो उसके रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, और एनोड पर अगर ऑक्सीडेशन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू रख दो और दोनों को ऐड कर दो। अगर ऐसा हो, अगर एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन हो, और कैथोड पर रिडक्शन होता है और उसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो, तभी यहाँ पर बीच में प्लस का साइन आएगा। अदरवाइज जैसे IUPAC क्या बोला है कि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले रहे हो तो आप रिडक्शन पोटेंशियल को ही लो, ऐसा IUPAC कन्वेंशन बोलता है जनरली, ठीक है। तो अगर हम दोनों केस में अगर रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना चाहते हैं और कैथोड का तो रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है, क्योंकि वहां पर रिडक्शन ही होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मान लो तो ERP कैथोड माइनस ERP एनोड, ये कैसे हुआ, अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, अब यहाँ पर अगर प्लस था पहले से, आप इसको कंपेयर करो, यहाँ पर एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ प्लस है, ठीक है, क्यों, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होता है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो यही होगा प्लस। अगर मान लो अगर इसका SRP चाहिए हमें, तो कुछ नहीं करना था, ये इसी वैल्यू में क्या हो जाएगा, माइनस SRP एनोड, जैसे कि इसमें हमने दिखाया है। यहाँ पर बस हमने स्टैंडर्ड केस लिया, यहाँ पर नॉन स्टैंडर्ड केस है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका, अब देखो बुक में फॉर्मूला कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है कि ई शेल राइट माइनस लेफ्ट। राइट में क्या होता है? कैथोड। गैल्वेनिक सेल में राइट साइड में क्या होता है? कैथोड। लेफ्ट साइड में एनोड। तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। स्टैंडर्ड कंडीशन में भी सब कुछ यही होगा, सिर्फ जो सिंबल है उसमें हमारे यहाँ पर जैसे ही है ना नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए नोट एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ए नोट एसआरपी। देखो एनोड पर और ये हमारा किस पर होता है? कैथोड पर। तो एनोड पर चूंकि ऑक्सीडेशन होता है तब एसओपी लो, ए नोट एसओपी, और यहाँ पर कैथोड पर रिडक्शन होता है तो यहाँ पर ए नोट एसआरपी और बीच में प्लस आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ एसओपी लिया गया, ऑक्सीडेशन होता है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर रिडक्शन ही होता है कैथोड पर और वहां एसआरपी लिया गया है तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। अगर जैसे आईपीएससी बोलता है कि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब आप रिडक्शन पोटेंशियल आप कंसिडर करो, तो यहाँ पर अगर हम लोग एसआरपी लेते हैं तो इनोड सेल क्या हो जाएगा? एसआरपी कैथोड माइनस एनोड, ठीक है। कैथोड माइनस एनोड, क्योंकि ये वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर एसओपी इनोड एसओपी का वैल्यू अगर एनोड का अगर हमको एसआरपी में चाहिए तो ये वैल्यू आ जाएगा ना, माइनस साइन आगे आ जाता है और यहाँ प्लस था तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर राइट माइनस ए नॉट राइट माइनस लेफ्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि राइट मतलब राइट में क्या होता है? कैथोड, और लेफ्ट में क्या होता है? एनोड। तो आप इस तरह से ये फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो अगर मान लो हमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर पता है तो हम लोग ई नॉट सेल क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर पता हो तो हम लोग ई नॉट सेल निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूला के यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन जो होता है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर सेल पोटेंशियल का वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया होता है, इसको हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक इक्वेशन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन, जो कि आगे हम लोग स्टडी करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन, तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल अगर कैलकुलेट करना हो तो हमें नर्स्ट इक्वेशन यूज करना पड़ता है। और स्टैंडर्ड कंडीशन में हमें क्या चाहिए? स्टैंडर्ड कंडीशन में जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एसओपी एसआरपी, ठीक है, या फिर सेल का ईएमएफ अगर निकालना हो तो ये नॉन वैल्यू होता है, ठीक है, नॉन वैल्यू होता है। क्योंकि पहले ही हम लोग क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है, मेजर कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है। तो इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड का ईएमएफ, किसी भी इलेक्ट्रोड का हम लोग क्या निकाल सकते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके। ये क्या है इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ईएमएफ सेल क्या है, और स्टैंडर्ड केस और नॉन स्टैंडर्ड केस में फॉर्मूला क्या है ये हम लोग देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज किया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।